So hello everyone. So this is our second class. This is our second class on current affairs. इससे पहले हम लोग एक वीडियो बना के दे चुके हैं and that was on the topic of the Tokyo Olympic Games and I hope that video was very useful for you and again we are making this video for you. This topic will cover the topic this video will cover the topic of awards and honors. अवार्ड्स एंड ऑनर्स इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ आपके लिए, जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हो सकते हैं, ऑनर्स हो सकते हैं और उसमें कहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोज इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स. इससे अलग भी वीडियोस हैं, वो इसके बाद में आपको लिए अपलोड होते रहेंगे उसमें इसी टॉपिक पर. तो अभी एक टॉपिक चलेगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स और हम लोग को कहाँ से कवर कर रहे हैं. वी आर कवरिंग दिस करंट अफेयर फ्रॉम 1 जनवरी 21 से 1 जनवरी 2021 से लेकर के टिल डेट विच अवार्ड्स वट एवर अवार्ड्स आर इम्पॉर्टेंट. देखिए अवार्ड्स तो बहुत हैं, आप देखिए मैगजीन छाट के देख लीजिए, यू विल सी लॉन्ग लिस्ट ऑफ अवार्ड्स. तो उसमें आपके लिए पढ़ना मुश्किल है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल है कि कौन कौन से अवार्ड्स हमें करने चाहिए, कौन कौन से नहीं करने चाहिए. एंड ऑल्सो इतनी ज़्यादा डिटेल्स होती हैं उसमें भी. अवार्ड एक है लेकिन उसके पास पूरा का पूरा पैरा 2, 3, 4 पैराग्राफ्स आपको मिलते हैं मैगजीन में. तो दैट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू कि कितना पढ़ना चाहिए और कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेगा. तो मेरी कोशिश ये है कि आपको नट शेल में बहुत ब्रीफ में आपका उतना काम करा दिया जाए जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हों. वेदर इट इज़ द एग्ज़ाम फॉर जुडिशरी, जैसे कि हरियाणा जुडिशरी का आने वाला है, या फिर आपके LLB एंट्रेंस आने वाले हो आने वाले टाइम में, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी जुडिशरी एग्ज़ाम हो सकता है, उत्तराखंड जुडिशरी एग्ज़ाम हो सकता है, राजस्थान जुडिशरी एग्ज़ाम हो सकता है, क्लैट के एग्ज़ाम्स होंगे, LLB एंट्रेंस के एग्जामिनेशन होंगे अगले साल तक. दिस वीडियो विल बी इम्पॉर्टेंट टिल आई थिंक टिल कमिंग 1 ईयर. 1 साल के लिए, आने वाले 1 साल के लिए ये अवार्ड्स, ये नोट्स आपके काम आएंगे. जितने भी नोट्स जो भी कुछ मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको मैटर मिल जाएगा. आपको लिंक दिया जाएगा यूट्यूब पर, आपको उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ये सब आपको यू कैन गेट ऑल दोज नोट्स फ्रॉम दैट लिंक ऑल्सो. तो विद दीज वर्ड्स, विद दीज इंट्रोडक्शन आई शुड स्टार्ट दिस. हाँ, एक बात और कहूँगा आपसे मैं कि क्योंकि ये वीडियो हम लोग यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, तो अगर आपको ये हमारा एंडेवर अच्छा लगता है तो जस्ट फॉर एनकरेजमेंट एंड जस्ट फॉर योर यू कैन से सजेशंस ऑल्सो यू शुड गिव सम कमेंट. अगर आपको अच्छा लगता है तो यू शुड राइट दैट. अगर आपको लगता है कि आपके काम का नहीं है, दैट वाज द वेस्टेज ऑफ टाइम, आप वो भी लिख सकते हैं. और आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इस पर, तो दैट इज़ ऑल्सो वेलकम, सो दैट कि हम लोग उसको इम्प्रूव कर पाएँ आगे के लिए. तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से. और दूसरी बात यह है कि आप लोग हमारे वीडियोज़ को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में. और अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. इसके बाद में आने वाले टाइम में आपको काफ़ी यूज़फुल वीडियोस इसी चैनल पे मिल जाया करेंगे आपको, इसलिए. तो ठीक है, विद दीज वर्ड्स वी स्टार्ट एंड यू प्लीज सी. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ करंट अफेयर्स अगेन. एंड नाउ इन दिस टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर द टॉपिक ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स. सी दिस टॉपिक अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. लाइक द टॉपिक आई हैव कवर्ड द टोक्यो ओलंपिक गेम्स, उसी तरीके से जो अवार्ड्स वाला सेक्शन है यहाँ से आपको क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. दिस सेक्शन दैट इज द अवार्ड्स एंड ऑनर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ की आपकी नॉलेज काम आएगी नहीं आएगी, वो आपका बहुत, जिसे कहते हैं कि इंटेलेक्ट डेवलप होना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम नहीं आएंगी. ये केवल इंफॉर्मेटिक जीके है एक तरीके से. एक होती GS जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. ठीक, जैसे आप पढ़ रहे हैं इंडो पाक रिलेशंस, इंडो US रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप, तो वहाँ पर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, वहाँ पर आपकी मेच्योरिटी डेवलप होती है. तो वो हो गया GS का, वो अलग लेवल का पार्ट है. यहाँ पर सिर्फ इतना है बिकॉज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स एट प्रेजेंट. तो यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं. एंड इफ़ यू गो बाय द ट्रेंड्स देन 1 or 2 क्वेश्चंस कैन बी सीन ओनली फ्रॉम द अवार्ड्स सेक्शन. स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं और अवार्ड्स से क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों को अवार्ड्स वाला सेक्शन बहुत अच्छे तरीके से कर लेना चाहिए.
विद दीज वर्ड्स। सेकेंडली, अगर हम करंट अफेयर्स की बुक्स पढ़ते हैं, कोई मैगजीन पढ़ते हैं, तो यू विल सी कि बहुत लंबी लिस्ट है, दुनिया भर के अवार्ड जहाँ जहाँ उनको मिलते हैं वो सब कहीं ना कहीं वो एक साथ जाके कंपाइल करके हम लोगों को देते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मेस हो जाता है। उनको कवर करना बहुत मुश्किल है और उससे आइडेंटिफाई करना कि इम्पोर्टेंट कौन से वो बहुत मुश्किल है। तो ये काम मैंने करके दिया है आपको। आई हैव आइडेंटिफाइड सर्टेन अवार्ड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग कुछ छोड़ेंगे। वी विल कवर ओनली द इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स, और आप इतना कर जाइए ज़रूर। और उसी के साथ साथ देखिए, अवार्ड अगर है तो केवल हमें ये देखना नहीं होता कि भाई किसने अवार्ड जीता है। वी हैव टू सी द अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस अटैच्ड टू दैट अवार्ड। उस अवार्ड से संबंधित जो अदर इंफॉर्मेशन है जो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर भी हमारी नज़र होनी चाहिए। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको वो सब भी पता चले। ठीक है, तो बेसिकली एक अवार्ड में हमें क्या क्या देखना चाहिए, अधिकतर जो देखना चाहिए कि ये जो अवार्ड है, कोई सा अवार्ड है, उसको इंस्टीट्यूट करने वाली कोई मिनिस्ट्री है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब देख लेना चाहिए। किस फील्ड में दिया जा रहा है अवार्ड, ये देख लेना चाहिए। किस पर्सनैलिटी को दिया गया है, ये देख लेना चाहिए। तो एक अवार्ड से रिलेटेड 3-4 फैक्ट्स को हम लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर जो मैं कराऊंगा आपको प्लीज़ वैसे के वैसे नोट करना है और वहीं से क्वेश्चन करना है, उससे ज़्यादा करने की कोशिश भी मत करना। ये इसका फिर एक यूट्यूब में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे उस तरीके से। ठीक है, तो विद दीज वर्ड्स आई शुड स्टार्ट द क्लास नाउ। प्लीज सी दिस इज द फर्स्ट। व्हाट? You are currently the only person in this conference. नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है ये? दिस अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, एक्सलेंस इन एग्रीकल्चरल रिसर्च। P4 प्रीलिम्स लगाइए, यहीं से क्वेश्चन आएगा कि नॉर्मन बोरलॉग जो अवार्ड्स हैं दे आर गिवन इन विच फील्ड, दे आर गिवन फॉर द एग्रीकल्चरल रिसर्च। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। दिस ईयर दिस अवार्ड हैज़ बीन गिवन टू डॉक्टर काजल चक्रवर्ती। डॉक्टर काजल चक्रवर्ती, P4 प्रीलिम्स, यहीं से क्वेश्चन आएगा। डॉक्टर काजल चक्रवर्ती, साइंटिस्ट एट CMFRI, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। सी देखिए, CMFRI। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर GK पार्ट कि व्हाट डू यू मीन बाय द CMFRI। CMFRI। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको अदर डिटेल्स पे ध्यान रखना चाहिए, तो डॉक्टर काजल चक्रवर्ती, बिकॉज शी इज द साइंटिस्ट फ्रॉम CMFRI, देयरफॉर दिस कैन बी ए क्वेश्चन द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMFRI। तो प्लीज फोकस ऑन द फुल फॉर्म ऑफ CMFRI also. व्हाट इज दिस? सेंट्रल मैरीन, M फॉर मैरीन फिशरीज। इतना भी कर लेंगे तो काम चल जाएगा, बिकॉज हम लोगों ने केवल टिक लगाना है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। C फॉर सेंट्रल, देखिए बोर्ड पर ही देखिए आप लोग, सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। FRI फॉरेस्ट मत कर देना, फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक, वन नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एग्रीकल्चर रिसर्च ऑन जुलाई 2021। तो डॉक्टर चक्रवर्ती से क्वेश्चन आएगा। डॉक्टर चक्रवर्ती से क्वेश्चन आएगा, P4 प्रीलिम्स, यहाँ से लगाइए। एग्रीकल्चर रिसर्च का फील्ड है, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में ये है कि दिस अवार्ड, दिस प्राइज ओनली विच इज ओनली अवॉर्डेड वंस एवरी 5 years, हर 5 साल में दिया जाता है, वंस इन 5 years। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता तो नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा, वंस एवरी 5 years, हर 5 साल में दिया जाने वाला अवार्ड है ये। दिस वॉज इंस्टीट्यूटेड बाई ICAR, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, विच फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ ये भी आपके काम की है। ICAR, इंडियन, ICAR की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती, जैसे FMCRI की थी, है ना, उसी तरीके से क्या था वो, ये CMFRI। तो मैं क्यों याद करूँगा, आप लोग याद करेंगे। CMFRI की फुल फॉर्म, ICAR की फुल फॉर्म को मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, बस इतना कर लीजिए, डॉक्टर चक्रवर्ती को मत भूलिएगा। अब आ जाइए नेशनल ICT अवार्ड्स पर।
नेशनल आईसीटी अवार्ड्स देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड्स नहीं है, लेकिन इतने भी ऐसे भी नहीं कि इम्पॉर्टेंट है भी नहीं। कहाँ से क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, यू नीड नॉट टू लर्न द नेम ऑफ अवार्डीज विनर्स, उनके नाम रखने की जरूरत नहीं है। यू शुड नो द फील्ड, कौन से फील्ड में दिए जाते हैं, आईसीटी का मतलब क्या है, ये आपको आना चाहिए यहाँ, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कुछ बात काम किया, नोट कीजिए फटाफट। दिस इज व्हाट नेशनल आईसीटी अवार्ड्स आर गिवन अवे एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं टू मोटिवेट टीचर्स टू यूज आईसीटी, टू मोटिवेट टीचर्स टू यूज आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल एजुकेशन इन ए बिग वे। और यहीं से क्वेश्चन आएगा कि दीज अवार्ड्स आर गिवन टू, देखो अगर ये कहते हैं कि आईसीटी अवार्ड्स किसको दिए जाते हैं, साइंटिस्ट को दिए जाते हैं, टीचर्स को दिए जाते हैं, और भी एक दो फील्ड ऐड कर देंगे। तो डोंट फॉरगेट नेशनल एनसीटी अवार्ड्स आर गिवन टू टीचर्स फॉर यूजिंग व्हाट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए। एज ए टीचर यू आर बीइंग मोटिवेटेड कि मोर एंड मोर यूज शुड बी गिवन, यू शुड यूज मोर एंड मोर यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाइल टीचिंग। तो स्कूल में आप पढ़ाते हुए आपकी जो शिक्षा पद्धति है उसमें आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। तो उसी को बढ़ाने के लिए ये अवार्ड बनाए गए हैं, मोटिवेट टीचर्स टू यूज़ आईसीटी। इतना काफ़ी है आपके लिए, बस आगे बढ़िए। अब कितने टीचर्स थे, 25 टीचर्स हैव बीन सेलेक्टेड फॉर ईयर 2018, 24 टीचर्स फॉर 2019। ये फिगर्स आपके काम आती नहीं है, इसलिए आपको मैं बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ इसमें। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि बस फील्ड कौन सा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड इज व्हाट इंडियन स्मार्ट सिटीज़, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स 2020। और यहाँ से क्वेश्चन आपको आएगा, देखिए इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स कॉन्टेस्ट ISAC, 4th एडिशन ऑफ अवार्ड्स था। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट, इसकी ISAC की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाती है फॉर योर एग्जाम। तो आप ये ध्यान रखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय द ISAC। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इट इज़ व्हाट इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स कॉन्टेस्ट ISAC। 4th एडिशन था, 5th एडिशन था, इससे मतलब नहीं है। और ये अवार्ड कब अनाउंस हुई, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ से आएगा। एंड दिस इज द क्वेश्चन, ये प्लीज सीधा। द अवार्ड वॉज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज मिशन प्रोजेक्ट SCMP की फुल फॉर्म अगेन क्वेश्चन में आएगी, आपको प्रीलिम से पूछेंगे, ध्यान रखने का। स्मार्ट सिटीज मिशन प्रोजेक्ट है, ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए है क्या, अब जब से ये मोदी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था ये कि स्मार्ट सिटीज़ की, मीन्स देयर शुड बी कंपटीशन अमंग्स द सिटीज़ शुड कॉम्पीट कि दैट की जो हाइजीन मेंटेन करना है, सफाई पे है, क्लीननेस पर है, कि कितना कौन सा शहर साफ है, उसकी रैंकिंग होनी चाहिए। तो आपस में सभी शहरों में एक कंपटीशन हो गया कि आज हम फर्स्ट आएंगे, इस बार हम फर्स्ट आएंगे। तो उससे क्या होगा कि एवरी सिटी विल बी मोटिवेटेड, जो वहाँ की नगर पालिकाएँ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, दे विल ट्राई टू डू देयर बेस्ट, अपनी पोजीशन को अपग्रेड करने की वो कोशिश करेंगी। और उसी मिशन के उसी मिशन का नाम क्या था, स्मार्ट सिटीज़ मिशन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के नाम से क्वेश्चन आपका आएगा। अवार्ड दिया जाता है हर साल, तो कौन कौन से विनर्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक की जितनी क्लास हुई है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँगा तो ये है, ये रहा, पढ़िए क्या है। बेस्ट सिटी अवार्ड किसको दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बेस्ट सिटी अवार्ड इंदौर मध्य प्रदेश एंड सूरत गुजरात, 2 शहर हैं, कौन से, इंदौर प्लस सूरत, हैव जॉइंटली वन द बेस्ट स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020। तो देखो इंदौर हुआ, मध्य प्रदेश का शहर हुआ, इंदौर एंड सूरत, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, यही याद कर लीजिए मेरे साथ में। इंदौर कहाँ का हुआ, इंदौर
पहले याद क्या रखिए यार कि इट इज़ नॉट द ओनली वन सिटी दिस टाइम। अर्लियर भी मेरा ख्याल है इंदौर ने ही जीते हैं अवार्ड्स, तो इस बार इंदौर प्लस सूरत 2 शहरों ने जॉइंटली बेस्ट स्मार्ट सिटी का अवार्ड जीता है। एंड दिस इज द क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, और ये नेक्स्ट 1 ईयर तक आपको जितने भी एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर काम आएगी इन्फॉर्मेशन। ये कर लेंगे आप लोग। अब देखिए, दे हैव जॉइंटली वन द बेस्ट स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 फॉर देयर ओवरऑल डेवलपमेंट एंड बेस्ट स्टेट अवार्ड। यू विल बी सरप्राइज्ड, बेस्ट स्टेट अवार्ड, दिस इज उत्तर प्रदेश। कैन यू इमेजिन इट? उत्तर प्रदेश हैज इमर्ज्ड एज टॉप परफॉर्मर अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स। वेरी वेरी एनकरेजिंग। देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, एमपी, यूपी, ये जो स्टेट्स हैं, बीमारू स्टेट्स कह लीजिए, ये जो पूरे जितने भी स्टेट्स हैं, इंडिया के स्टेट्स हैं, उसमें बड़ा हीनता की दृष्टि देखे जाने वाले प्रदेश रहे हैं अभी तक। चाहे उनकी पॉपुलेशन हो, जहाँ पर वो करप्शन हो, या वहाँ डेवलपमेंट का कोई सा ही पैरामीटर हो, ये हमेशा पीछे रहे। आगे कौन कौन से रहे थे? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, साउथ इंडियन स्टेट्स आगे रहे हमेशा। तो अब क्या है कि अब इन्होंने इन स्टेट्स ने अपनी छवि को तोड़ना शुरू किया है, और यूपी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा कर रहा है कंपैरेटिवली। तो यूपी का नाम आना अपने आप में एक बड़ी बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। अगर ये होता बेस्ट, जैसे इंदौर है, अगर ये होता गुजरात तो बहुत सरप्राइज नहीं होता। तमिलनाडु जो, या फिर बेंगलोर यानी कि कर्नाटका निकल गया था तो ठीक होता, लगता कि हाँ ठीक है। लेकिन यूपी ने बेस्ट परफॉर्मर है, ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है कि जो स्टेट्स नीचे की उसमें से आते थे अब वो बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप वो स्पिरिट को समझ सकते हैं, उस अंडर करंट को समझ सकते हैं कि जो उस लेवल, गवर्नमेंट लेवल पर जो चल रहा है कि अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने की जो बात चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। यूपी इज द बेस्ट परफॉर्मर है। तो आई बिलीव आप भूलेंगे नहीं आप कम से कम। अब पहला क्या आया बेस्ट सिटीज़ में? कौन सा है? इंदौर प्लस सूरत। इंदौर कहाँ का शहर है? एमपी का है। सूरत कहाँ से है? गुजरात से है। तो वो तो हो गए आपके बेस्ट स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड गए, उनको जॉइंटली गए। स्टेट के लेवल पर जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है दैट इज व्हाट ना यूपी, इसको नहीं भूलेंगे आप। एंड उसके बाद में फॉलो अप का ध्यान रखिए आप, कौन कौन से हैं ये देख लीजिए बस अब। इसके बाद में नंबर फॉलोड अप बाय द एमपी, मध्य प्रदेश एंड देन तमिलनाडु। तो दीज आर द बेस्ट अवार्ड गोज फॉर यूपी फर्स्ट नंबर, मध्य प्रदेश सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर इज व्हाट द तमिलनाडु। डोंट फॉरगेट दिस। नेक्स्ट यू शुड कम बेस्ट यूटी अवार्ड। बेस्ट यूटी अवार्ड गोज टू चंडीगढ़। तो दीज आर द अवार्ड्स चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ वॉज एक्सपेक्टेड, चंडीगढ़ यूटीज में चंडीगढ़ नहीं जीतेगा फिर तो कौन जीतेगा, है ना। तो चंडीगढ़ का ध्यान रखना। अब आ जाइए, नेक्स्ट है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड नहीं है लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन काम की है, इसलिए आपको मैं करा रहा हूँ। ये देखिए क्या है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। क्या है? द इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, IREADA। दिस इज इंपॉर्टेंट, फुल फॉर्म ऑफ IREADA कि what is the full form of IREDA? इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। नाम ध्यान रखना, डेवलपमेंट एजेंसी। किसका? रीन्यूएबल एनर्जी। अवार्ड क्या है? ग्रीन ऊर्जा का ही अवार्ड है ये। तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड इस संस्था को, इस एजेंसी को दिया गया है। क्या नाम है इसका? IREDA। एंड डोंट फॉरगेट दिस कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREDA। मल्टीपल टाइम्स कह रहा हूँ कि यू शुड फोकस ऑन दी फुल फॉर्म ऑफ दीज एब्रीविएशंस। ये ध्यान रखना आप, हमेशा ध्यान रखना। कम से कम एटलीस्ट जो न्यूज़ मेकर्स हैं, रिसेंटली जो न्यूज़ में रही हैं, उनकी फुल फॉर्म आपको आनी ही चाहिए, IREDA की आनी चाहिए। कर लेंगे आप। ऊर्जा अवार्ड जीता है इन्होंने, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड सब समझते होंगे, ग्रीन ऊर्जा से फॉर बीइंग लीडिंग पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस फॉर रीन्यूएबल एनर्जी दिस ईयर। समझिए है क्या, देखिए
ग्रीन ऊर्जा का समझाता हूँ। ग्रीन ऊर्जा का मतलब क्या है, हालांकि सब समझते हैं इसमें आप लोगों से। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गए, जैसे हुआ विंड एनर्जी हुई, जैसे हुई सोलर एनर्जी हुई। अब जैसे जो हमारे जो अभी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कोल है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, कोल हुआ, पेट्रोलियम्स हुए। तो दीज आर योर डिप्लीटिंग सोर्सेज हैं ये। डिप्लीटिंग सोर्सेज मतलब क्या हुआ कि अगर कोल आप यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज गोइंग, अब वो कोल आपको दोबारा नहीं बनेगा, वो हज़ारों साल में जाके बनता है कोल, एंड नाउ यू आर एक्सट्रैक्टिंग। तो एक ना दिन ऐसा आएगा कि वो सोर्सेज आपके खत्म होंगे, डे बाय डे दे आर डिमिनिशिंग। बट एज आई सेड, जस्ट इन केस ऑफ सोलर एनर्जी देर इज नो एंड फॉर दिस एनर्जी। ग्रीन का मतलब हुआ कि नॉन पॉल्यूटिंग भी है ये, तो रिन्यूएबल भी हुआ, ग्रीन भी हुआ। तो जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे विंड है, ये नॉन पॉल्यूटिंग एनर्जी सोर्सेस हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इन सोर्सेस से एनर्जी डेवलप करना, लाइट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना को प्रमोट किया जाना चाहिए। क्यों प्रमोट किया जाना चाहिए? देखिए, इफ़ यू आर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, तो दैट इज योर नॉन पॉल्यूटिंग होगा, पॉल्यूशन लेवल कम होगा, क्लाइमेट चेंज में आपको हेल्प करेगा, क्लाइमेट चेंज का जो रेट है वो नीचे आएगा, ओवरऑल हेल्थ पर आपकी पॉजिटिव असर दिखाई देंगे उसकी। तो एक काम कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप यू आर प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, लेकिन उसके जो मल्टीपल इफेक्ट्स आपकी लाइफ में मिलेंगे आकर के। गेटिंग दिस पॉइंट? सो पॉल्यूशन पे कंट्रोल होगा, पॉल्यूशन कंट्रोल होने से क्या होगा, आपका जो क्लाइमेट चेंज में जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कम होंगे, पॉल्यूशंस पे जो हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम होंगी आपकी, वो कम होंगी तो फिर आपकी जो लाइफ का क्वालिटी लाइफ है वो इंडेक्स आपका अपग्रेड होगा, आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे अपने कामों पर, कमा पाएंगे, फिर जीडीपी में ग्रोथ बढ़ेगी आपकी, बिकॉज आपके नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज हैं, बीमार कम होंगे तो नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज आपके बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज बढ़ जाएंगे तो आपका जो आउटपुट है, वेदर इट इज सर्विस और द गुड्स का हो, तो वो आपका बढ़ेगा, तो फिर वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। जीडीपी का ग्रोथ करने का मतलब है कि फिर वो जो पॉवर्टी लेवल है वो धीरे धीरे लोगों को कम आएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे एक से एक चीज़ जुड़ी होती है, केवल ये नहीं कि सब एनर्जी डेवलप कर दी आपने। तो जीएस में यही मजा है पढ़ने का कि आप कितना उसको ब्रॉड लेवल पे समझ सकते हैं। अब क्योंकि क्लास उतनी बड़ी फैलने वाली है नहीं, तो इसलिए मैं जाऊंगा नहीं उतनी डिटेल में अभी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दिस अवार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू दैट रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की कोशिश की जाती है इस अवार्ड के थ्रू। और किसने जीता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। क्या काम करती है कि जनाब आप, एक कंपनी है ए कंपनी है ना, ए कंपनी इज इन द बिजनेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, पैसा नहीं है, मनी नहीं है, तो ठीक है हमसे पैसा ले जाइए, वी विल फाइनेंस यू। तो वी आर एनकरेजिंग द कंपनीज, इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स हु आर डेवलपिंग, हु आर इनटू द बिजनेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, उनको हम लोग प्रमोट कर रहे हैं करने के, उनको फाइनेंस देंगे, उनको कम ब्याज पर या मिनिमम इंटरेस्ट पर आपको लोन मिल जाएगा। लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत रिलैक्स कर देंगे आपके लिए, सो दैट आप उसको कर पाओ अच्छे तरीके से। तो इसीलिए इस कंपनी को, इस एजेंसी को अवार्ड के लिए चुना गया है, ग्रीन ऊर्जा अवार्ड, IREDA। आई बिलीव कि अब आपके लिए बहुत आसानी से याद करना पॉसिबल हो पाएगा। दिस अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय श्री प्रदीप कुमार दास, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर IREDA। तो श्री प्रदीप कुमार दास, देखो क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि क्या हमें इनके जो CMDs हैं उनको भी याद करना चाहिए। पर्सनली मैं आपको मना तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं रिस्क क्यों लूँ, लेकिन आई बिलीव कि हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, डू द पॉसिबल। डू द पॉसिबल का मतलब है उतना ही अपने ऊपर लोड लो जितना संभाल पाओ आप। यूँ तो GS करने बैठेंगे, करंट अफेयर्स करने बैठेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, आपको अच्छा मिलेगा, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन नहीं, आपको करंट अफेयर्स में हमेशा एक टेंडेंसी डेवलप करनी पड़ेगी, दैट इज वो टेंडेंसी ऑफ लीविंग द क्वेश्चंस को छोड़ने की टेंडेंसी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। अरे यार छोड़ दूंगा। आपको केवल कोशिश ये करनी कि आपको वो सभी अवार्ड्स, वो सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने हैं जो बाकी लोग भी करेंगे, मैं वो छोड़ करके नहीं आऊँगा। अदरवाइज आपको परफॉर्मेंस दिखानी है अपनी लीगल पार्ट में, समझे आप। करंट अफेयर्स में कितना भी कर लो, यू कैन नेवर बी श्योर कि ये आएगा ही आएगा, इसलिए ओनली डू दैट पार्ट विच इज एक्सपेक्टेड।
अब जी प्रदीप कुमार दास का नाम है, जितनी दुनिया भरेगी फिर क्या होगा, प्रदीप कुमार दास ही क्यों, फिर जितनी भी एजेंसीज है उन सब के CMDs का नाम याद रखो, वो पॉसिबल है नहीं। इसलिए एक बार पढ़ लिया, पढ़ लेंगे तो क्या होगा, अगर बाई चांस आ गया तो क्लिक कर गया तो कर गया, अदरवाइज छोड़ देंगे हम लोग। इस तरह की टेंडेंसी डेवलप करनी पड़ेगी, ये आपके लिए ट्रिक है करंट अफेयर्स के लिए कैसे करनी चाहिए। तो जब हमें टेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं कि चलो छोड़ना है, तो फिर एक टेंडेंसी ऑटोमेटिक डेवलप होती है कि हम लोगों ने केवल इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है, वरना लालच से पड़ता है मैं ये भी बात कर लूँ, मैं ये भी याद कर लूँ, मैं ये भी याद कर लूँ। उसमें क्या है कि आपने अपने सर पर बैग इतना बड़ा कैरी ऑन कर लिया उस पर कि आप कैरी ऑन कर ही नहीं सकते, रख तो लिया इतना बड़ा गट्ठड़ सर पे, बट यू कैन नॉट कैरी ऑन। तो अल्टीमेटली आप जो परफॉर्म कर पाते हैं अदरवाइज वो भी नहीं कर पाते हैं आप। तो डू द पॉसिबल, प्रिंसिपल इज डू द पॉसिबल। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2020 इंपॉर्टेंट फॉर यू। सरस्वती सम्मान इंस्टीट्यूटेड बाय के बिरला फाउंडेशन इन 1991। फर्स्ट क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, यहीं से क्वेश्चन आएगा आपके कि सरस्वती प्रीलिम्स का मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम से है। इंस्टीट्यूटेड बाय के बिरला फाउंडेशन, मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड इन द कंट्री। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सरस्वती सम्मान दिया किसको गया, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि वाई दिस अवार्ड इज गिवन, एज इज एविडेंट फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। सरस्वती के मतलब क्या, लिटरेरी अवार्ड होगा। तो दिस इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट, ये मोस्ट प्रेस्टिजियस मीन्स व्हाट, सबसे अधिक सम्माननीय, मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट रैंकिंग में सबसे बड़ा, जो जैसे सिविल अवार्ड्स में भारत रत्न अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड हो गया, उसी तरीके से लिटरेरी के फील्ड में मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है सरस्वती सम्मान। एक बात यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, विच आउट ऑफ फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, नंबर 1, 1, 2, 3 करके। तो डोंट फॉरगेट दिस इज व्हाट सरस्वती सम्मान। एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि बाय विच इंस्टीट्यूट, बाय विच फाउंडेशन, बाय विच मिनिस्ट्री, वॉट एवर इट इज फाउंडेड, यानी कि फाउंडर कौन है इसके। तो डोंट फॉरगेट दिस इज के बिरला फाउंडेशन। ईयर में नहीं क्वेश्चन पूछेगा कि कब, 1991, 1992, दिस इज बकवास क्वेश्चन, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। बट के बिरला को नहीं भूलेंगे आप, के बिरला फाउंडेशन ने इसको इंस्टीट्यूट किया था। तो 2 इन्फॉर्मेशन हो गई, अभी हम विनर के पहुंचे नहीं है। अब आइए नेक्स्ट, उस पर नेक्स्ट है आपका ये रहा, नोटेड मराठी राइटर, क्या नाम है इनका, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले। बस इस मराठी राइटर हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा, मराठी राइटर हैं डॉक्टर शरण कुमार लिम्बले, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इनको सरस्वती सम्मान मिला है और इन बुक का नाम आएगा इनका सनातन, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। P for प्रीलिम्स ध्यान रखना। तो मराठी राइटर है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। लिम्बले भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। सनातन बुक का नाम क्या है, ये आ जाएगा। और ये जो बुक है, दिस बुक हैज़ बीन पब्लिश इन 2018, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आएगा। लेकिन व्हाट इज़ द subject matter of this Sanatan is an important social and historical document on Dalit struggle. That is very important. Dalit struggle. Because of this field, देखो सनातन का जो फील्ड को टच किया गया, जिस सब्जेक्ट को, विषय वस्तु जो है इसको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इसकी वजह से। This book is dealing with what, the Dalit struggle, and that is why the book Sanatan has become very important from the exams point of view. So not only the Mr. Limble, name of Dr. Limble is important for your exam, his book, name of his book is important, and also is the subject matter of the book, Dalit struggle. तो ये सभी क्वेश्चंस आएंगे। तो के बिरला फाउंडेशन, सरस्वती सम्मान, सनातन, डॉक्टर लिम्बले एंड दलित स्ट्रगल, 5 पॉइंट्स हैं। यहाँ से आउट ऑफ एनी ऑफ दीज 5 पॉइंट्स you can see a question in your exam, so don't forget these. Next,
साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स हैज़ अनाउंस द विनर्स लिस्ट फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 ऑन मार्च 12, 2021। देखो मार्च की बात कर रहे हैं। पोएट अरुंधति सुब्रमण्यम, बस इनका यहाँ नाम याद कर लीजिएगा। क्या है? पोएट है, क्या है? पोएट कवि अरुंधति, कवियत्री बोलेंगे लेडी के लिए, अरुंधति सुब्रमण्यम, पोएट AS अरुंधति सुब्रमण्यम, नहीं भूलना। हैज़ वन द अवार्ड फॉर हर कलेक्शन व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। देखो क्या नाम है इसका इन इंग्लिश, अलोंग विद 20 अदर राइटर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन राइटर VM वीरप्पा मोइली। अब इसको मैं समझाता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। हम कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कौन से अवार्ड हैं? ये है साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड। यानी अब साहित्य समझ सकते हैं आप, साहित्य से यानी कि राइटर्स, है ना, राइटर्स जो लेखकों को सम्मान मिलता है। तो इसमें इस बार जो ये मिला है अवार्ड, दिस इज व्हाट, बुक का नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। व्हाट ए नेम, नाम अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव है और इसीलिए ये अगेन ये एग्जामिनर को भी अट्रैक्ट कर सकता है आपसे। तो हु इज द राइटर ऑफ द व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, ये क्वेश्चन है, आपको आएगा हु इज द राइटर ऑफ दिस। राइटर इज व्हाट, राइटर इज अरुंधति, मैडम अरुंधति। शी इज ए पोएट, शी हैज विनर द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 का अवार्ड मिला है इनको, अनाउंस किया गया था इनके लिए और इंग्लिश लैंग्वेज में है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। अब देखिए बाकी और लोगों को मिला, बहुत से लोगों को मिला है इसमें। 2020 विनर्स लिस्ट इंक्लूड्स सो मैनी थिंग्स, अब उसमें नहीं जाएंगे आप, लेकिन एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनकी अपने आप में अलग पर्सनैलिटी है, इसलिए बिकॉज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द विनर्स, वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और वो है पॉलिटिशियन राइटर। दिस इज व्हाट, पॉलिटिशियन राइटर वीरप्पा मोइली, कांग्रेस लीडर हैं, पॉलिटिशियन है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एंड क्योंकि उनकी अपने आप में एक अलग अलग पहचान है एज ए पॉलिटिशियन और अब उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड भी जीता है, इसीलिए उनके नाम पर क्वेश्चन बन सकता है। बिकॉज अगर क्वेश्चन आया और किसी ने पढ़ नहीं रखा है तो एवरीवन विल गेस कि नो ही इज ए पॉलिटिशियन, ही इज ए नॉन पॉलिटिशियन। वो कब राइटर बन गए ऐसे, उन्हें तो पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, सही है। और हम फिर क्या करेंगे, वीरप्पा मोइली को जो सही आंसर है उसको सबसे पहले आउट ऑफ द ऑप्शंस करेंगे, एक्सक्लूडिंग मेथड में सबसे पहले उन्हीं को हटाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वीरप्पा मोइली का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है साहित्य अकेडमी अवार्ड पे। तो मैडम अरुंधति होगी, पोएट अरुंधति सुब्रमण्यम हुई और दूसरा नाम वीरप्पा मोइली का, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। इतना कर लीजिए, कल्याण इसी से हो जाएगा। बिहारी पुरस्कार 2020, बिहारी, दीज आर द अगेन वन ऑफ द 3 लिटरेरी अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान हम लोग देख ही चुके हैं, सरस्वती सम्मान एंड व्यास सम्मान। देखिए एक है सरस्वती सम्मान, क्या एक है सरस्वती सम्मान, दूसरा है व्यास सम्मान। कौन सा सम्मान, व्यास, ये है 2, सरस्वती सम्मान 1 और ये है 3rd कैटेगरी बिहारी पुरस्कार, है ना। ये 3 पुरस्कार ऐसे हैं, तीनों 3 लिटरेरी अवार्ड्स हैं। दीज आर इंस्टीट्यूटेड बाय के बिरला फाउंडेशन इन 1991। अब देखो यहीं से क्वेश्चन बन गया है आपका, आउट ऑफ फॉलोइंग अवार्ड्स विच इज नॉट इंस्टीट्यूटेड, विच इज नॉट फाउंडेड, विच इज नॉट इंस्टीट्यूटेड बाय द के बिरला फाउंडेशन। निम्नलिखित दिए गए अवार्ड्स में से कौन सा अवार्ड के बिरला फाउंडेशन का नहीं है। अब फंस जाएंगे आपको, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 लिटरेरी अवार्ड्स दैट इज सरस्वती, व्यास और बिहारी। सरस्वती, व्यास और कहाँ गया कर्सर, सरस्वती, व्यास और ये हो गया बिहारी पुरस्कार। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब बिहारी को भी लिटरेरी पुरस्कार है, ये भी हाईएस्ट कौन सा था,
सरस्वती सम्मान था, वो हम देख चुके हैं। अब बिहारी पुरस्कार में आ जाइए। वन ऑफ दी, अब काम की बात नोट कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वैसे मोहन कृष्ण बोहरा, बोहरा फॉर बोहरा याद कर लीजिएगा, हैज़ बीन नेम्ड एज द 30th बिहारी पुरस्कार अवार्ड फॉर हिज क्रिटिकल वर्क तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। माय गॉड, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य ऑन March 5, 2021। अब देखिए मिस्टर, इनका क्या नाम है, ये है मिस्टर मोहन कृष्ण बोहरा, मोहन कृष्ण बोहरा। यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, कहां से क्वेश्चन आएगा कि हु इज द राइटर ऑफ तस्लीमा। तस्लीमा नसरीन हैज बीन ए राइटर फ्रॉम द बांग्लादेश। उन्होंने एक बहुत डिस्प्यूटेड कह लीजिए एक बुक लिखी थी, नाम उसका याद नहीं आ रहा, लेकिन शी वॉज, उनको बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा, इंडिया ने भी उनको शरण नहीं दी इसी वजह से। वो कुछ इस्लाम पे कुछ क्रिटिकल वर्क उनका था, इसीलिए उनको जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्होंने कहा कि नो शी शुड बी, उन पे फतवा जारी होगा कि जान से मार देंगे। शी लेफ्ट हर कंट्री बांग्लादेश, शी ट्राइड टू गेट asylum in India but Indian government also did not allow for that। इसलिए नाम क्या है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा पर ही बेस है, संघर्ष और साहित्य। समझे आप लोग, क्या नाम है, बोहरा, मोहन कृष्ण बोहरा ने लिखी है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा हु इज द राइटर ऑफ तस्लीमा। अब पहला ऑप्शन था क्या होगा, तस्लीमा नसरीन। तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे तस्लीमा ने खुद ने लिखी है, इसलिए ध्यान रखना आप इस श्लोक को, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। बुक किस पर है, तस्लीमा संघर्ष साहित्य। राइटर कौन है, बोहरा। कौन सा पुरस्कार मिला है, बिहारी पुरस्कार 2020। कर लेंगे आप लोग अब, हाँ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा दूं। आप लोगों से गुजारिश सिर्फ ये है कि एक ये जो वीडियो है आप अंत तक देखेंगे। आप लोग गुजारिश मान लेंगे, आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशंस हैं आने वाले कभी भी एग्ज़ाम्स आएंगे, जब भी एग्ज़ाम आए तभी एक बार अपनी वीडियो देख लिया जरूरी है। तो आपके लिए आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स बेस्ड एग्जाम्स हो सकते हैं वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे ही मिलेंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी इसमें। सेकेंडली, यू आर सपोज टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट डन सो फार। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिएगा। थर्ड बात, जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एक बेल बटन होता है, अगर वो प्रेस करेंगे तभी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास। सपोज आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन अगर आप बेल बटन प्रेसक्राइब नहीं कर रखा तो आपके पास अर्लीस्ट पॉसिबल नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो बेल बटन को भी आप प्रेस करना मत भूलिएगा, ये अपना काम करना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो यू प्लीज़ लाइक इट, और बहुत पसंद आ रहा है और दोस्तों में शेयर करने का दम रखते हो, आई मीन यू आर बिग हार्ट एनफ कि दोस्तों का भी भला हो, तो दोस्तों पर भी शेयर कर डालिए। शेयर कैसे कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा लीजिए लिंक, फेसबुक पे लगा लीजिए, व्हाट्सएप पे दोस्तों को भेज दीजिए, सबका भला हो जाएगा। इतना काम जरूर कीजिएगा इसमें। तो कहते हैं विद्या जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ते, ज्ञान को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो यू शुड बी करेजियस एनफ टू शेयर दिस वीडियो। कर लेंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, एंटी करप्शन अवार्ड अंजलि भारद्वाज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास वजह है इसलिए इंपॉर्टेंट हुआ है। एंटी करप्शन अवार्ड क्यों है, दिस इज द न्यूली इंस्टीट्यूटेड इंटरनेशनल, ध्यान रखना, न्यूली इंस्टीट्यूटेड इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इसको जो हु इंस्टीट्यूटेड दिस अवार्ड, एंटी करप्शन अवार्ड है, एंटी करप्शन अवार्ड है, लेकिन ये किस, हु इज द फाउंडर, यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये स्थापित किया अवार्ड है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड, देखो क्या नाम है, चैंपियंस, एंटी करप्शन चैंपियंस मीन्स ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो अपने अपने लेवल पर एंटी करप्शन के लिए काम कर रहे हैं। चैंपियंस हैं, जो चैंपियंस मीन्स
बड़े लेवल पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन से लड़ाई में किसी तरीके से करप्शन को कम किया जाए, रोका जाए, ख़त्म किया जाए। तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना सो दैट एनकरेजमेंट हो, लोग आगे बढ़ें और हिम्मत बंधे उनकी, इस तरह के लिए अवार्ड दिया गया है। तो क्यों है ये? क्योंकि ये इनके फाउंडर स्पेशल हो गए हैं। इंटरनेशनल एंटी करप्शन अवार्ड है, ध्यान रखना। यूएस प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको फाउंड किया है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो अंजलि भारद्वाज है इंडिया की, इंडियन सोशल एक्टिविस्ट हैं, हैज़ बीन नेम्ड अमंग 12 करेजियस इंडिविजुअल्स फॉर दिस अवार्ड। तो 12 में से एक इंडिया की हैं अंजलि भारद्वाज, जिनको मिला है अवार्ड ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा? शी इज द फाउंडर ऑफ सतर्क नागरिक संगठन SNS, ए सिटीजन्स ग्रुप विच प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट। देखिए, सतर्क नागरिक संगठन। अब देखो बचुआ, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा कि ये भी है क्या? सतर्क नागरिक संगठन, सतर्क नागरिक संगठन ये है क्या? तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है, ध्यान रखना। सतर्क नागरिक संगठन की फुल इसकी डिटेल्स क्या है, इसका मतलब पूरा नाम क्या है, वहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको इसमें। सतर्क नागरिक संगठन, तो ये इनकी अपनी संस्था हो गई, ठीक, जिसके थ्रू ये काम करती हैं। नाम क्या है? अंजलि भारद्वाज। अंजलि भारद्वाज एंटी करप्शन अवार्ड, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। इतना कर लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अब आ जाइए मिस इंडिया अवार्ड। कौन सा अवार्ड? मिस इंडिया अवार्ड 2020। तो यहाँ पर केवल नाम याद करने हैं 2-3 आपने, और यहाँ से अगेन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तेलंगाना बेस्ड मनसा वाराणसी हैज़ बीन क्राउंड एज विनर ऑफ VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड। मिस इंडिया यूनिवर्स नहीं, ध्यान रखना, मिस इंडिया वर्ल्ड है। तो क्या नाम है इनका? मनसा। इतना भी याद करें, काम चल जाएगा आपका। फरवरी 11, 2021 में। और दूसरा है मनास, ये है ये दिसंबर 2021 में जो 70th मिस वर्ल्ड कंपटीशन होगा उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी ये मनासा, ध्यान रखना। बस 23 ओल्ड। तो उम्र पे जाने की जरूरत नहीं है, ये डिटेल्स की भी 23 वर्ष की हैं, 21 साल की हैं, 22 साल की, इससे मतलब नहीं है आपका। तो 70th मिस वर्ल्ड जो प्रेजेंट होगा वहाँ पर ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। VLCC फेमिना ये सब नहीं रटेंगे तभी काम चल जाएगा। मिस इंडिया वर्ल्ड, मिस इंडिया यानी कि इंडिया लेवल पर विनर हुई है, और वर्ल्ड का मतलब है नाउ शी विल रिप्रेजेंट दी मिस वर्ल्ड कंपटीशन, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मनासा। हरियाणा's मनिका शोखंड, हरियाणा's मनिका was declared as Miss Grand India 2020। उत्तर प्रदेश मान्य सिंह crowned as Miss India 20 रनर अप। बस उससे काम आपको पहले पे फोकस कीजिए, उससे काम चल जाएगा। अब बताइए 14th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स क्या है? देखिए 14th इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। This 14th edition of International Children's Film Festival Bangladesh was held from January 30 to फरवरी ये। तो ध्यान रखना, देखो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पर बांग्लादेश का नाम आना, ये एक बड़ी बात है। ये मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए लगा कि बांग्लादेश के बारे में सोचो, अरे बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल, ना ये नहीं होगा। यहाँ देखेंगे कोरिया को देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे चाइना को देखेंगे आप, USA को देखेंगे, ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखेंगे आप, कहेंगे ये फ्रेंच होना चाहिए, बांग्लादेश कहाँ से आ गया? इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स बांग्लादेश ने ऑर्गेनाइज किया था। द फेस्टिवल इज 10th organized was this festival is organized by Children's Film Society of Bangladesh since 2008। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म, बच्चों की फिल्मों का जो फेस्टिवल है वो कौन सा देश ऑर्गेनाइज करता है, ये इंपॉर्टेंट है।
तो इट इज़ बांग्लादेश 2008 से ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं, बस इतना याद कर लीजिए। कितनी फिल्म दिखाई गई, कितने कितने वो सब करने की जरूरत नहीं है। तो इस सेगमेंट में आपके लिए इतना ही। इसके नोट्स के लिए प्लीज़ गो टू द लिंक इन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। अगेन आई विल आस्क यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, ये सारा जरूर कीजिएगा आप लोग। और आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और है, हमारा एक ऐप है, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो है आपका विधि जुडिशियल एकेडमी, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने खास बात क्या की है, देखिए वी आर प्रोवाइडिंग कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज, एवरीवन नोज इट। इस ऐप में आप क्या कर सकते हैं कि हम लोगों ने अब एक नया एक तरीके से एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन कर दिया है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दी है सब लोगों के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फाउंडेशन कोर्स करना है, ऑनलाइन कोर्स करना है, तो फाउंडेशन कोर्स एंटायर जुडिशियल कोर्स हो जाएगा, वो सभी लोग ऑफर करते हैं। तो वहाँ पर तो आप कंपैरिजन करेंगे। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या आपको जानकारी दे रहा हूँ। एक है कि मान लीजिए आपको बुक करनी है, केवल CRPC बुक करनी है, तो आपको एक पास सुविधा है कि आप केवल एक ही बुक को पढ़ सकते हैं वहाँ पर आप CRPC में। या फिर अगर कॉम्बिनेशन करना है IPC एविडेंस का, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी आपको मिल सकते हैं। और ख़ास बात क्या है जिसको मैं फोकस करना चाह रहा हूँ, वो है माइक्रो कोर्सेस। अब किसी को पूरी CRPC क्यों पढ़े? मान लीजिए आपको लगता है CRPC केवल कुछ ही एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर मुझे दिक्कत आती है, तो वाई शुड आई इन्वेस्ट, वाई शुड आई पे फॉर एंटायर CRPC, वाई शुड आई पे फॉर एंटायर CPC। तो हम लोगों ने अब क्या किया है आपको कि बुक्स को भी CRPC हुई, CPC हुई, जितनी बुक्स हैं उन सबको माइक्रो कोर्सेज में डिवाइड कर दिया है। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं जिस लेवल पे चले गए हम लोग। आपको बेल पे चाहिए, बेल पे हो सकता है, अपील पे चाहिए, अपील पे हो सकता है, किसी खास सेक्शन पर चाहिए, बस 2-4 सेक्शंस ऐसे हैं जिनकी आपको दिक्कत आती है, तो आप उनको भी आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मिल जाएंगे। नहीं तो फिर जो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 9205988280, यहाँ पर आप बात करके आपका टेलर मेड सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं। कि आपको लगता है कि मुझे केवल इन बुक्स का केवल यही पार्ट चाहिए, बस बाकी मैं सेल्फ स्टडी करूँगा, गो हेड, वी विल मेक दैट प्रोग्राम ओनली फॉर यू। तो विद ऑल दिस, thank you very much for watching this video. Please again share this video with your friends. Thank you very much.